हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम एलिमेंट्री रियल एनालिसिस पेपर सॉल्व कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 6B पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6B है, चेक द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। फर्स्ट है हमारे पास ये एंड सेकंड है ये, ठीक है। तो जैसे 2022-23 के पेपर में भी सेम टाइप के क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। और ये 2023-24 का पेपर है। इसमें अब अगर हम सॉल्व करें तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम इंटीग्रल टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रल टेस्ट क्या कहता है हमारे पास, अगर हम जो समीशन है उसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख दें और इंटीग्रेशन फाइनाइट आ जाए तो उस कंडीशन में कन्वर्जेंट है, अदरवाइज डाइवर्जेंस, ठीक है। तो 1/2 टू इन्फिनिटी, क्योंकि n = 2 टू इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है। और ये हो जाएगा dx/x log x, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन के लिए क्या करेंगे हम, लेट log x = t, ठीक है, इम्प्लाइज 1/x dx = dt। तो ये हो गया 2 टू इन्फिनिटी, ठीक है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखना, मैंने लिमिट्स चेंज नहीं की हैं, ठीक है। मैंने मतलब लिमिट की वैल्यू चेंज नहीं की है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1/t एंड, क्योंकि t की जगह t रखा था ना, और dx/x की जगह dt, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास log t, जो कि 2 टू इन्फिनिटी, बट t की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी। t = क्या है, t = है log x। तो ये आ गया हमारे पास log x, ठीक है, 2 टू इन्फिनिटी। अब देखो स्टूडेंट्स, log x जो है x टेंस टू इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी जाएगा और फिर से ये भी इन्फिनिटी जाएगा, तो यानी कि ये इन्फिनिटी माइनस सम कांस्टेंट टर्म, तो इसलिए इन्फिनिटी है। तो इम्प्लाइज सीरीज इज डाइवर्जेंट, ठीक है। सीरीज जो है ये डाइवर्जेंस है। एंड सेकंड के लिए अगर हम सॉल्व करें तो सेकंड हमारे पास है समेशन ऑफ n फैक्टोरियल अपॉन n⁴n, ठीक है। ये हमारे पास, तो इसके लिए हम रेशियो टेस्ट लगा लेते हैं। रेशियो टेस्ट क्या कहता है हमारे पास, अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an + 1/an, ठीक है, ये अगर हमारे पास लेस देन 1 है तो सीरीज जो है कन्वर्जेंट होती है। तो यहाँ पे अगर मैं an लिखना चाहूँ तो हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n⁴n एंड an+1 लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा n+1 फैक्टोरियल अपॉन n+1, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये n+1 तो हो जाएगा n+1 फैक्टोरियल अपॉन n+1, ठीक है। अब an को लिखना है तो an का नीचे फर्स्ट टर्म तो ये आएगी an की n फैक्टोरियल, ठीक है। अब इससे वाली जो टर्म है वो ऊपर चली जाएगी उसके बाद, ठीक है। तो ये हो जाएगा n⁴n। तो ये हो गया हमारे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ, इस टर्म को लिख सकता हूँ मैं n+1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएगा, ठीक है। और इस टर्म में से मैं n कॉमन लूँगा तो ये आ जाएगा n⁴, ये n+1 है, n⁴n+1, ठीक है। और ये हो जाएगा n1+1/n, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास n+1 में से भी अगर मैं n कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 1+1/n, ठीक है। और ये n⁴n और ये n कॉमन ले लिया तो n⁴n+1, तो ये चीज़ जो है वो कट जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास चीज़ जो है वो कट चुकी है। ये याद रखना, यहाँ पे जो टर्म है वो n+1 हो रहा है, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। तो ये आ गया हमारे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1+1/n, और इसको नीचे वाली टर्म को लिख सकता हूँ मैं 1+1/n n 1+1/n⁴n ओनली n, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया, तो यहाँ पे ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास यहाँ से मैं इसको 1/1+1/n⁴n, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपको लिमिट पता है, ठीक है, ये आपको लिमिट पता है, ये लिमिट है e के इक्वल, तो ये हो जाएगा 1/e, ठीक है, या e इनवर्स विच इज़ लेस देन 1, ठीक है, विच इज़ लेस देन 1 इम्प्लाइज
सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू, धन्यवाद।